एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, फिलहाल रशिया की यात्रा पे हैं और रशिया की यात्रा के दौरान रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिए गए, उन बयानों ने अच्छी खासी तरीके से वेस्ट की सारी पॉलिसीज को धराशायी कर दिया है और इस बात का एहसास करा दिया है कि तुम जितने सैंक्शंस के प्लानिंग कर रही है कर लो, हमारे पास में वो स्पेशल मैकेनिज्म है, वो हमारे पास में तुरूप का इक्का है, यदि हमने डाल दिया तो तुम्हारे सारे खेल खत्म हो जाएंगे। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत और रशिया के संबंध सिर्फ दिखावे के नहीं बल्कि वास्तविक हैं और पश्चिम के किसी भी दबाव के आगे भारत या भारत की रशिया की दोस्ती टूटने या झुकने वाली नहीं है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको जो कंटेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर मिलेगा वो होगा कंप्लीटली अनबायस्ड एंड अनफिल्टर्ड, बट एक एजेंडा होगा, वो होगा राष्ट्रहित। तो करते हैं शुरुआत मेरे दोस्तों। एस जयशंकर, इनका व्यक्तित्व काफी प्रसिद्ध है, विदेश नीति का गहरा अनुभव है। अभी से बीच में जब यात्रा हो रही है और स्पेशली ट्रंप का जो टैरिफ गेम चला है उसके बाद के तो सारे समीकरण ही बदल चुके हैं, वो आपको अच्छे से पता है। हाल ही में इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जो कि रशिया के हैं सर्गेई लैवरोव साहब और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जबरदस्त बयान दे दिए। उन बयानों के रेफरेंस में चलने के लिए हमें कल हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस लेना पड़ेगा। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो रोमन बाबुश्किन भारत में जो डिप्लोमेट है रशिया के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने एक बयान में कहा था, कल ये न्यूज हमने कवर की थी, Friends don't behave. Friends don't behave like that. Russian diplomat Babushkin on US sanction against India. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो न्यूज कवर हुई एएनआई के ऊपर थी, उसको हमने आज जो डिटेल में और जाके हमने देखा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन में आपके सामने लाया हूं। ये आपके तार जोड़ देगा कि आज जो भाषण आया है, कल इसकी एक्चुअली नुमाइश तो हो ही चुकी थी। थोड़ा ध्यान से देखें, ये कल 20 अगस्त को ये एएनआई पे न्यूज है। यहां पे सारी बात करते हुए दो तीन बातें लिखी है। जो एवगेन ग्रीवा जो है, जो विशेष प्रतिनिधि है व्यापार के भारत के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कच्चे तेल की आपूर्ति के संबंध में कुछ बाध्यताएं हैं और हम अभी इस पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वास्तव में यह एक बहुत ही विशेष व्यवस्था है। इस शब्द को समझिए, ये कौन सा वो स्पेशल मैकेनिज्म है और असल में ये वही स्पेशल मैकेनिज्म है जो भारत और रूस के व्यापार को बीते 5 साल में 700% की ग्रोथ दे बैठा। थोड़ा समझिए, इसके आगे सारी बात बिल्कुल क्लियर चलते हुए चलती है। नेक्स्ट यहां आता है, उन्होंने यह भी कहा कि अतीत में बाहरी दबावों के कारण उनके आर्थिक संबंधों को खतरा होने के बावजूद रूस और भारत ने आपसी और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सहयोग करने के तरीके लगातार खोजे हैं। कल भी हम बात बोल रहे थे, तुम डाल डाल हो, हम पात पात हैं, तुम कुछ नए रास्ते निकालोगे, भारत और रशिया ने कुछ और रास्ते निकाल लिए। क्योंकि मेरे साथियों, जो एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है, जो स्टेबल थॉट्स होते हैं, जो एक रियल डिप्लोमेसी को समझते हैं, ये नहीं कि भाई सपना कुछ आया उछल के बोल दिए जी हमें नोबेल प्राइज चाहिए, कि कभी सैंक्शन आप लगा रहे हो, कभी पाकिस्तान को तारीफ करते हो, कभी पाकिस्तान को गाली देते हो, कभी आप यूक्रेन के पक्ष में बोलने लगते हो तो कभी उसकी बिठा के ऑफिस में बेइज्जती कर देते हो। तो कुल मिलाकर के एक मूर्खतापूर्ण विदेश नीति का परिचय जो यूएस ने दिया, उसका लाभ भारत को यह हुआ है कि भारत अपनी जड़ों की ओर फिर से यहां पे लौट आया है। तो आखिर में बात यह है कि इतने लंबे समय का जो ये तनाव चल रहा है, स्पेशली 2022 की फरवरी से, तो सर जब से यूक्रेन रशिया का वॉर पीक पे जाना शुरू हुआ, तब से अमेरिका ने इस बात को गारंटी किया था कि भाई मैं तो यूक्रेन का गार्जियन हूं और रशिया को कंट्रोल करके रहूंगा। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ऐसा क्या था सर जिसने रशिया को पावर दिए रखा कि रशिया, वही बात हो गई, झुकेगा नहीं भाई, वह झुकना मंजूर नहीं। तो वो रास्तों के ऊपर जब हमने एनालिसिस किया तो लगा कि यार इसके बारे में तो विशेष चर्चा होनी चाहिए और हम जब आप जैसे दर्शकों से रूबरू होते हैं तो आप तक ये खबर ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसकी गहराई में चलना शुरू करते थे। असल में हुआ क्या, आप देखिए, सारे माहौल के बीच में कंक्लूजन कहां पे आके टिका था कि अलास्का में मीटिंग कर लेते हैं। अलास्का में मीटिंग से पहले ट्रंप क्या बोल रहे थे, नहीं मानोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं बीच में उठ के चला जाऊंगा, रशिया को बुरा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सर शेर की उन निगाहों ने सर चीरफाड़ अच्छे से कर दी थी। ग्रिंगो परेशान हुआ। आपको पता है कैसे हैंडशेक के जेस्चर, रेड कारपेट वेलकम, B-2 बॉम्बर्स को जाकर के एकदम स्वागत में खड़ा कर दिया। और उसके बाद में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब 70-80% टाइम
ट्रंप साहब के हिस्से से निकल के पहुंच जाता है पुतिन के हिस्से में, कारण पुतिन पूरा लीड कर लेते हैं, अच्छे से पूरा हाईजेक कर लिया। तो यहां पे एक माहौल जो था वो काफी कमजोरी भरा था, और कुल मिला करके जो सिंघम है, समझ जाइएगा, सिंघम मजबूती से खड़ा रहा, उसने अपने देश के जज्बे को हाईलाइट कर दिया, अपनी पॉलिसीज को क्लियर कट कर लिया। अब यहां पे मुद्दा यह आता है कि जब बयान व्हाइट हाउस से आने शुरू हुए कि साहब आप तो जो हो हमने रशिया इसलिए आकर के बैठा टेबल पे कि हमने इंडिया की गर्दन को मरोड़ दिया था, हमने जो इन पे टैरिफ्स लगाए हैं, अब ये ट्रेड कहां करेंगे, तो परेशान होकर के ये इसने रशिया पे दबाव डाला, और अब तो देखो ना, हमने सुना है कि इंडिया ने तेल खरीदना भी बंद कर दिया है। मूर्ख, कब किया, कब किया, नहीं हुआ, बढ़ा है। अभी सारी पोल खुलने वाली है सर, थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। तो सर यहां पे जब ये बात हुई कि हमारे दबाव में ऐसा हुआ, तो रशिया ने बड़ा क्लियर किया कि इंडिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और हमारे रूट्स बड़े गहरे हैं। आज तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे मजबूत संबंधों का हवाला भारत और रशिया के संबंधों के कॉन्टेक्स्ट में आ गया सर। अब उन सब बातों के जवाब देते देते अब जो आती है सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर साहब ने तो इतिहास बता दिया कि हमारे ये संबंध रहे, और बीते 5 साल में तो हमने गजब ही किया है, बहुत बढ़िया रिलेशन हमने मेंटेन कर लिए हैं। अब मेरे दोस्तों यहां पे एक ट्वीट आता है रशिया की एम्बेसी से, ठीक है, इंडिया में जो रशियन एम्बेसी है वहां से एक ट्वीट आता है, लिखा है रशिया इंडिया ट्रेड टर्नओवर सर्ज 700%, यानी 700% की ग्रोथ है, 7 गुना व्यापार बढ़ गया है ओवर पास 5 ईयर। इंडिया इज नाउ द टॉप 3 ऑफ रशियन ट्रेडिंग पार्टनर, से रशियन डेप्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर इन मीटिंग विद इंडिया टॉप डिप्लोमेट सुब्रमण्यम। मेरे दोस्तों 700% का टॉप 3 में आने वाले तो एक चाइना है, दूसरा रशिया, इंडिया हो गया, तो ये ट्रॉइका आरआईसी का मजबूत हो रहा है। अब यहां पर बात जो हमारे बीच में जो थोड़ी कौंध रही है वो ये है साहब कि ये जो 700% की ग्रोथ आई 5 साल में, दूसरी तरफ ईयू ने, चाहे G7 ने या तो अमेरिका ने, किसी भी तरह से बांधने की, कंट्रोल करने की सर कमी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर ऐसे कौन से तरीके थे जिसको रूसी डिप्लोमेट्स कह रहे हैं सर स्पेशल मैकेनिज्म, विशेष व्यवस्थाएं। उन विशेष व्यवस्थाओं के 4 आधार हैं, एक आधार को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर के अंदर ये ट्रॉइका क्यों जिंदाबाद है और क्यों रशिया कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन के संबंध सुधरे तो चीजें सेटल हो तो उनकी दिमाग भी वेस्ट वालों का थोड़ा सेटल हो जाए। चलिए सर शुरुआत करके सारे पॉइंट समझते हैं। जब ये टैरिफ वॉर का गेम खेला, हम अक्सर बात करते हैं टैरिफ वॉर बैकफायर कर गया, प्रभाव अमेरिका पे आ गया, अमेरिका के प्रभाव आया तो इनको फर्क क्या पड़ता है, इनको लगा हाँ ठीक है सब देख लेंगे, कुछ तो हो ही जाएगा। ग्रिंगो जो ठहरे, ग्रिंगो शब्द दिया है लूला डे सिल्वा जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये मूर्ख आदमी इनको सिद्ध कर दिया। अब मेरे दोस्तों ये जो स्पेशल मैकेनिज्म की जो बात होती है कि दोनों देश साथ साथ खड़े हैं, साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, विपरीत स्थितियों में भी आगे जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ। यहां पे एक बात को जोड़ना समीचीन होगा, वो ये है कि जब हम 700% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो आलोचक जो है वो एक बात उठा के लाते हैं कि भैया 700% की ग्रोथ से जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ा है। ठीक है सर, भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है क्योंकि भारत में आयात बढ़ा है, निर्यात नहीं बढ़ा। तो सर सोच के देखिए भारत ने क्या आयात किया भाई, पेट्रोलियम आयात किया तो देश की अर्थव्यवस्था को सहयोग मिला। अमेरिका और बाकी देशों से कर रहे होते महंगे भाव पे तेल, तो क्या भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में कमी नहीं होती, तो भारत को तो उसमें लाभ हुआ। अब बात रही कि भाई हमारा एक्सपोर्ट कम है, तो कल बोला ना रशिया ने कि भाई आप अगर अमेरिका आपको मना कर रहा है, डरना नहीं, हमारे साथ में आ जाओ, हमारे साथ में ट्रेड कर लो। ये वीडियो भी आप देख लो जो कल हमने दिया था, पूरी बात इसमें करिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मेरे दोस्तों अब बात हम करेंगे 700% आखिर में होता कैसे है। मेरे दोस्तों आपको पता होगा कुछ दिन पहले ईयू की तरफ से रशिया के ऊपर 18th रिस्ट्रिक्शन पैकेज लेकर के आए थे। ठीक है, 18वां पैकेज लाए थे, यानी वो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगाते आए हैं, नंबर 1 से लेकर अब 18 तक लग चुके हैं। तो इसके अंदर बात ये हो गई थी ईयू की तरफ से कि रशिया का जो पेट्रोलियम है, बहुत गंभीरता से सुने और समझें, रशिया का जो पेट्रोलियम है उसकी एक प्राइस की कीमत पहले घटा करके उन्होंने $60 कर दी थी कि भाई इससे ज्यादा में अगर कोई खरीदेगा या इससे ज्यादा की कीमत का तेल कोई जहाज लेके जाएगा, इससे ज्यादा की कीमत वाले तेल की कोई कंपनी इंश्योरेंस करेगी, या इससे ज्यादा की कीमत पे कोई बैंक ट्रांजैक्शन करेगा, तो हम उसको भी लपेट लेंगे, उसको भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। $60 से गिरा के जब 18th पैकेज आया तो उसकी कीमत को अप्रोक्स 47.6
यूएसडी पे लाके टिका दिया कि रशिया की इकोनॉमी और कमजोर हो जाए। अब राष्ट्र क्या हो रहा है, ना तो इंश्योरेंस मिल रहा, पश्चिमी कंपनियां मेजर इंश्योरेंस सेक्टर में है, तो ना तो साहब इंश्योरेंस मिल पा रहा, ना तो भेजने को जहाज मिल पा रहे। उनको यही लगा था यही तो होगा, और जब बैंकिंग सेक्टर काम नहीं करेगा तो सर ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो मामला तो गड़बड़ा जाएगा। अब सर मामला गड़बड़ाया नहीं, यूएस की सर एक तरह से सारी चाल को एकदम बोलते ना कि काल्पिन लगा के सारे बैलून फोड़ दिए पुतिन ने। देखो सर कैसे, इसमें भारत का पूरा सहयोग रहा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया सर, एक शैडो फ्लीट का निर्माण किया रशिया की तरफ से। ये शैडो फ्लीट क्या है, शैडो फ्लीट मतलब रशिया ने क्या किया, दुनिया भर के पुराने जहाजों को खरीद लिया, ठीक है, जो बिल्कुल पुराने हो चुके थे, आउटडेटेड थे, उन जहाजों की मरम्मत करी, मरम्मत करके उनका रजिस्ट्रेशन दुनिया के अलग अलग देशों में कराया, ठीक है, अलग अलग देशों में रजिस्टर्ड हो गए। उनमें क्या किया, पेट्रोल डाल के रवाना किया। तो क्या है, वो रडार पे है नहीं, पता है नहीं वो किस काम में आ रहे हैं। दूसरी चीज, जब रास्ते में होते हैं तो कई बार माल को एक जहाज से दूसरे जहाज में डाल दिया जाता है, तो वैसे ट्रैकिंग नहीं। और कई बार ये क्या करते हैं, एआईएस ट्रांसपोंडर जो होते हैं जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम, उसको बंद कर देते हैं, तो पकड़ में नहीं आते और माल जो है वो अपनी जगह पहुंच जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर जब वो वैलिड ही नहीं है तो उस जहाज को दूसरा देश एंट्री कैसे देता है? भाई यही तो अंडरस्टैंडिंग है भारत और रशिया के बीच, यही तो अंडरस्टैंडिंग है चाइना और रशिया के बीच। तो वो जहाज को परमिशन हम देते हैं, और ये जो फ्लीट बना शैडो फ्लीट ने माल को बहुत अच्छे से पहुंचा दिया। इंडिया ने कहा अभी पुराने जहाज है तो क्या, पेट्रोल तो फर्स्ट क्लास है, वेलकम है, हमने उसको परमिट किया और वो माल हमारे पास में आया। तो शैडो फ्लीट को लेके भी 100 जहाजों पे बैन अभी 18वें पैकेज में ईयू ने लगाया था। अब ये सर काम कैसे किया, देखो ये 18 पैकेज की खबर आपको मालूम ही चल गई है। तो यहां पर मेरे दोस्तों जो इतने सारे पोर्ट इंडिया के हैं, इन सब के ऊपर क्या होता है, बीमा नेटवर्क। ये तो 18 पैकेज। अब देखो सर, दूसरा जहाज का मैटर तो हमने देख लिया, अब मैटर आइए सर दूसरा, कि भाई जो मरीन इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस का मतलब ये हो गया कि माल आपने जहाज में भेजा, कल को मान लीजिए जहाज के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, अब आप क्या करोगे, कैसे सर? तो यहां क्या हो गया कि उन कंपनियों ने, विदेशी कंपनी ने बीमा करना बंद किया। तो इन्होंने जो रूसी राज्य की बीमा कंपनियां हैं, आपकी इन्गोस्ट्रैक है, रशियन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, ये अपने ही देश के जहाजों का भी इंश्योरेंस कर रही है। इंश्योरेंस करी, भारत के भी इन बीमा को कवर को मान्यता देने के लिए तेल आयात बाधित नहीं हो रहा, हम भी अप्रूव कर रहे हैं कि ठीक है भाई यहां से इंश्योर्ड जो आएगा हम उसको अप्रूव कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के भारत के बंदरगाह, गौर से पढ़िएगा, भारत के बंदरगाह अधिकारी यानी जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं को अब यह निर्देश है कि अगर जहाज पर रूसी बीमा प्रमाण पत्र है तो उसे मान लिया जाए, यानी उस पर कोई ड्रामा नहीं होगा। तो इंश्योरेंस देखो, जहाज को बैन कर रहे थे तो जहाजों का मैटर खत्म, इंश्योरेंस का रास्ता ने निकाल लिया कि हम ही हमारी कंपनी को इंश्योरेंस कर देंगे। सर जब आप चौथे पॉइंट पे पहुंचोगे तो आपको दिमाग काम करेगा कि रियल गेम कहां है। ये तो छोटा गेम है, ये कोई असल गेम नहीं है, रियल गेम तो थोड़ी देर में आ जाएगा। तीसरा काम इन्होंने क्या किया सर, शिपिंग रूट और लॉजिस्टिक इनोवेशंस कर लिए। यानी जो शॉर्टकट्स थे ना, जैसे जिस शॉर्ट रास्ते से पेट्रोलियम पहले ट्रांसपोर्ट था, अब रास्ता बड़ा लेना शुरू कर दिया। अब जब रास्ता बड़ा लिया जाता है तो हम रोड पे भी चलते, तो सुनसान इलाके आते हैं ना, तो सुनसान जब इलाके आए तो पेट्रोलियम को एक जहाज से दूसरे जहाज में डाल लिया, तो ट्रैक नहीं हो पाता था आखिर में इसमें माल जा क्या कहां रहा है। दूसरी चीज, माल रवाना किया इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए जब रवाना किया तो जहाज पे ठप्पा लगा दिया, गोइंग टू सिंगापुर। सिंगापुर के लिए जहाज जा रहा, बीच में शिफ्ट किया मूविंग टू दुबई, और वहां से फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर के आ रहा है इंडिया। तो पता ही नहीं चल रहा कि कहां क्या हो रहा है। ये खेल बड़ा गजब का किया, जैसे रशिया के जो बाल्टिक सागर से लेके स्वेज नहर और स्वेज नहर से इंडियन पोर्ट्स तक ये माल उन्होंने पहुंचा दिया, तो शिप टू शिप ट्रांसफर माल को कर रहे हैं। तो ये पकड़ के बाहर है, और ये पेट्रोलियम का ये जो इनका मैकेनिज्म है ये कमजोर पड़ने वाला नहीं है। और अगर ये कमजोर पड़ता है सर कुछ और इनोवेटिव करेंगे, निश्चित करेंगे। तो मैप आप देख सकते हैं सर, जैसे मान लीजिए कि बाई रोड यहां तक लाए और ये शॉर्टकट ही रास्ता बनता है जहां से इजीली ये ईरान होते हुए ये ग्वादर, ये माफी ईरान के पोर्ट से होते हुए ये इंडिया तक पहुंचते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया सर, ये रास्ता लिया, ये बाल्टिक सागर से होते हुए अटलांटिक ओशन से ये एंट्री ली यहां पे सुएज कैनाल से। और ये तो लंबा रास्ता है, लेकिन इस लंबे रास्ते में खेल बड़े मजबूत हो जाते हैं। ठीक है सर, अब सर यहां पे आइए, अब मेजर पॉइंट आता है अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम। मेरे साथियों बात क्या है, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम का मतलब यह है कि जो बैंकिंग व्यवस्था अमेरिका ने बनाई, स्विफ्ट से तो बाहर कर दिया कि डॉलर का लेन देन नहीं होगा। तो यहां पे इन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों, कि राष्ट्रीय मुद्राओं के लेन देन को स्वीकार कर लिया कि भाई आप जो है वो हमारे करेंसी को एक्सेप्ट कर लो, हम आपकी करेंसी को करते हैं। आपको कुछ चाहिए
तो हमारे देश से मंगवा लो, हमें चाहिए होगा तो आपके देश से मंगवा लेंगे। तो चीजें बैलेंस करने की बहुत हद तक की कोशिश हुई, तो जो वेस्ट का डेंट था वो बहुत कमजोर मेरे साथियों यहां पड़ गया। और भारत अमेरिका की दोस्ती के, भारत और रशिया की दोस्ती के बीच में रूबल और रूपी का जो ये कॉन्सेप्ट है काफी मजबूत सिद्ध हुआ। यही चीज अमेरिका चाइना के साथ में लागू होती है जब युआन और रूबल के बीच में सारा गेम होता है। इसने ओवरऑल किया क्या, इसने ओवरऑल डी डॉलराइजेशन को प्रमोट कर दिया। मतलब अब डॉलर की रिक्वायरमेंट आ ही नहीं रही, आप अपना आपसी एक्सचेंज अपनी मुद्राओं में कर रहे हैं। तो मुद्राओं में एक्सचेंज करने के क्रम में क्या होता है सर, बैंक तो चाहिए होंगे, बैंकों में पेमेंट तो होगा। उसका जो सबसे गजब मैकेनिज्म निकला मेरे दोस्तों वो ये है कि बार्टर एंड काउंटर ट्रेड। मतलब तेल के बदले सामान, जैसे भारत में दवाइयां हैं, मान लीजिए रशिया को मेडिसिन चाहिए, आप पेट्रोलियम भिजवा दो, उसकी कीमत की दवाइयां हम भिजवा देंगे। तो पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं। तो कैसे सर, भारत से दवाइयां, मशीनरी, खाद्य उत्पाद, टेक्सटाइल और आईटी सर्विसेज जैसी वस्तुएं भारत भेजता है और भारत को निर्यात बढ़ाने का मौका मिलता है, रूस को आवश्यक और ऊर्जा वस्तुएं मिल जाती हैं। मतलब कुल मिला के विन विन सिचुएशन है। अंकल जी के पेट में तकलीफ है इसी बात से कि भाई इन रास्तों का क्या तो उपाय मैं निकालूं, कुछ तो इनका करना पड़ेगा। अब यहां पे जो सबसे मेजर, सबसे मजबूत पॉइंट है सर, वो है स्पेशल बैंक अकाउंट, जिसे वॉस्ट्रो अकाउंट्स कहते हैं मेरे दोस्तों। ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आप समझिए कि एक बैंक का, मान लीजिए रशिया है, रशिया का एक मेजर बैंक है, ठीक है, एक्स उसको नाम समझते हैं। वो बैंक क्या करेगा, भारत के एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवा लेगा, ठीक है, एसबीआई बैंक में उसका अकाउंट खुल गया। अब बैंक का ही अकाउंट है, अब रशिया को जब पेमेंट करना होगा तो वो अपने ही अकाउंट में, जो कि उसका एसबीआई में है, उसमें वो पेमेंट डाल देगा, ठीक है, डाल दिया। भारत उसी अकाउंट से अपना पेमेंट उठा लेगा। तो अब इंडिया को करना है तो इंडिया का जो बैंक है एसबीआई, उसका अकाउंट वहां के एक्स बैंक के अकाउंट, बैंक में अकाउंट है, भारत को पेमेंट डालना है तो रशिया को पेमेंट थोड़ी देंगे, वो अपने ही अकाउंट में जो कि रशियन बैंक में है उसमें से पेमेंट डाल देंगे, वहां से वो पैसा निकाल लेगा। सर ये व्यवस्था वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाती है। कैसे सर, भारतीय बैंक जैसे यूको बैंक, एसबीआई में रूसी बैंकों के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट खोले गए हैं। रूस अपनी रकम वहीं जमा करता है और भारत वहीं से भुगतान करता है, हो रहा लेन देन। ये खाते डॉलर से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए अमेरिका सीधे दखल नहीं डाल सकता। मेरे दोस्तों आपको जानकारी के लिए बताऊं कि अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम से जब रशिया को बाहर किया गया, रशिया ने सर काउंटर किया, अपना मजबूत पेमेंट सिस्टम बना लिया, लेकिन अभी तक भारत के बैंक उसमें स्विच नहीं किए हैं। हम चाहते हैं कि भारत भी ऑफिशियली सारा मैकेनिज्म सेटअप करके जब इतना जबरदस्त यूपीआई सिस्टम, क्रांतिकारी सिस्टम दे सकते हैं, तो या तो हम हमारा अपना पेमेंट सिस्टम बनाएं लाइक स्विफ्ट, या तो रशियन सिस्टम के ऊपर हम शिफ्ट करें, जिससे अमेरिका की निर्भरता हमारी भी घट जाए। राष्ट्र हित में यह बात उचित है तो कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। तो कुल मिलाकर के वॉस्ट्रो अकाउंट, अब वॉस्ट्रो अकाउंट की पीछे की बात जान लो सर, ये लैटिन और इटालियन भाषा का मूल शब्द, इसका मतलब होता है आपका अपना खाता, ठीक है, योर अकाउंट। अब सर यहां पे देखो, मान लीजिए एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो, रशिया का मान लीजिए बैंक कौन सा है, गैज़प्रोम बैंक ने एसबीआई में खाता खोला। ये खाता क्या कहलाएगा, वॉस्ट्रो अकाउंट। मतलब किसी बैंक का किसी दूसरे देश के बैंक में अकाउंट खुलना वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। रूस इसमें अपनी रकम जमा करेगा, भारत उसी खाते से भुगतान या लेन देन कर लेगा। तो कुल मिलाकर के रशिया हो गया इसमें, अमेरिका हो गया इसमें बाहर, रशिया हो गया इसमें सिकंदर। तो सर यहां पे आप देखो कि जब रुपए में लेन देन हुआ, डॉलर की निर्भरता कम हो गई, हमारे ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ये ट्रैक हो रहा। अब ये किसका लाभ और किसका नुकसान, भारत को सर बेनिफिट देखो कितने गजब के बेनिफिट है। डॉलर पे डिपेंडेंसी घट रही है, हमें कुछ चाहिए तो हम या तो जो वस्तु के बदले सामान पेट्रोलियम ले लेंगे या कुछ और लेंगे, या तो हम रुपये में या रूबल में पेमेंट कर लेंगे। रुपए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल होता है तो ये डी डॉलराइजेशन की दिशा में कदम है और ये दुनिया की आर्थिक स्वतंत्रता की नींव होगी मेरे दोस्तों। डी डॉलराइजेशन, भारत से निर्यात बढ़ेगा क्योंकि रूस उन रुपयों को भारत में सामान खरीदने में लगाएगा। भाई आपने रुपए में पेमेंट किया, उसके रुपया पहुंचा, तो रुपया को दूसरा देश क्यों लेगा, रुपया तो भारत ही वापस ले लेगा। तो अल्टीमेटली जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा बिगड़ा है वो भी सुधरने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली घूम के वापस भारत में आ जाएगा। और रशिया को बेनिफिट है कि प्रतिबंधों के बावजूद भारत से भुगतान मिल रहा है, पेमेंट चल रहा है, काम चल रहा है, डॉलर सिस्टम से बचकर भी व्यापार तो चल रहा है ना सर। और भारत जैसा बड़ा और स्थिर बाजार रशिया को मिला हुआ है,
तो ये होती है विन विन सिचुएशन। सर ये वॉस्ट्रो अकाउंट, ये शेडो फ्लीट, ये लोकल इंश्योरेंस, ये सारी चीजें, ये बड़े रूट का लेना, ये वो पॉलिसीज हैं जो रशिया और इंडिया के बीच में अपनाई गई और इसी की वजह से सातवें आसमान पे क्या पहुंचा, भारत और रूस का व्यापार, और वहीं पे पाताल के रसातल में पहुंच गया है इनके एटीट्यूड। और गुस्सा तो ऐसा है, पर करें तो करें क्या, सब अनकंट्रोल्ड है। आज इन्हीं के देश के बड़े लीडर्स, इन्हीं के देश का मीडिया, इन्हीं के देश के अर्थशास्त्री और राजनेता ये बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका की जो वास्तविक स्थिति है उसको बर्बाद करने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जो कि भारत और चीन को ये एक जगह लेके आ गया। अब देखिए सर ये क्या क्या आगे करते हैं। तो वैसे इनके लिए सर जिसको हम कह सकते हैं, हम जिसको क्या बोलते हैं, आलोचनात्मक रूप से ही सही, क्रिटिकली सही, बट यार थैंक्स तो बनता है इस आदमी को, क्योंकि इसने इनडायरेक्टली भला कम से कम कर दिया। ठीक है, ये ट्रॉइका मजबूत हो गया, ये त्रिकोण मजबूत हो गया, जिसकी अपेक्षा बहुत लंबे समय से की जा रही थी। क्या हुआ सर, बैकफायर हुआ अमेरिका पे, और बैकफायर का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, ब्रिक्स मजबूत हो गया। ब्रिक्स की मजबूती, डॉलर की कमजोरी, डॉलर की कमजोरी दुनिया की आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक साम्राज्यवाद से मुक्ति का यह सीधा संकेत है, क्योंकि जिस ढंग से दुनिया नाची है, डॉलर पे ताकधीन चला है, वो सर कंट्रोल होगा, कमजोर पड़ेगा। और अमेरिका की इस विचारधारा में आज मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड कर रहा हूं, यदि आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो पर जरूर देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। ये वीडियो में 20 देशों की कहानी मैंने बताई है जिनको अमेरिका ने अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत क्रश कर दिया है, कचरा कर दिया इनका और बर्बाद करके छोड़ दिया। स्थिति देखिएगा सर, भारत उनसे बहुत दूर है। भारत और रशिया की दोस्ती मजबूत थी, मजबूत है और आने वाले टाइम में और मजबूत होगी। भले ही ट्रंप को हजार लगे यार ये पेट्रोलियम क्यों खरीद रहे हैं, भाई हमारी मर्जी, हम एक स्वतंत्र, हम यहां पे एक जिसको हम सॉवरेन संप्रभु राष्ट्र हैं और संप्रभु राष्ट्र की पूरे अधिकारों का उपयोग भारत की सरकार करेगी, क्योंकि भारत कोई कमजोर लोकतंत्र नहीं है। मिस्टर ट्रंप, आप दुनिया के सबसे पुरानी डेमोक्रेसी की बात करते हो, आप डेमोक्रेसी नहीं बचे, आपके राज में विशेष रूप से अमेरिका में डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी के मायने यदि समझ में आते हो तो भाई कम से कम इनको अब होश में आना चाहिए, अदरवाइज जिस दिशा में अमेरिका है वो दिन इनके अच्छे नहीं है सर। ठीक है सर, तो ये डेमोक्रेसी वाली बात में सहमति और असहमति की अपेक्षा आपके कमेंट्स में मुझे रहेगी। कम से कम हम सोचे समझे, क्योंकि इनको जवाब तो भारत बैक टू बैक दे रहा है, इनकी कलाई खोलने का काम तो हमने किया। आप आरोप हम पे लगाते रहे, भाई सहमति तुम्हारी थी, तुमने कहा था ना कि भारत को चाहिए कि रशिया से पेट्रोलियम इंपोर्ट करता रहे तो दुनिया के अंदर व्यापार स्टेबल रहेगा। अब फिर तुम्हारे को रात को सपना कुछ और आ गया, ठीक है, वाइफ से झगड़ा हो गया होगा, तनाव के अंदर तुमने फिर हम पे टैरिफ लगा दिए। जवाब हमने भी दे दिया भाई कि तुम दुनिया भर की चीजें खरीद रहे हो, उसका तुम्हें होश नहीं। रणधीर जायसवाल साहब ने एकदम टका टका इसकी इज्जत कर दी है। अब देखो सर आगे क्या होता है। ये जो बड़े देश आप देख रहे हैं, क्योंकि अब तक जो हम पहले वीडियोस में बोल रहे थे तो पावर एक सर यहां से झलक रहा था, कि यहां से एक न्यूट्रलिटी थी, लेकिन अब तीनों देश बराबर की टक्कर उस ग्रिंगो को दे रहे हैं। फिर वो चाहे लुला डिसिल्वा हो ब्राजील के राष्ट्रपति, चाहे शी जिनपिंग हो चाइना के राष्ट्रपति, और चाहे फिर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, मिलकर के मजबूत जवाब दिया जा रहा है। और ये सारी स्थितियों के बीच में अच्छी और सबसे मजबूत खबर भारत और चीन के बनते संबंध, जिसमें रशिया की मध्यस्थता निश्चित रूप से है, चाहे अप्रत्यक्ष सही। और इन सबके बीच में आरआईसी का त्रिकोण भारत की निर्भरता अमेरिका पे घटाता हुआ एक शुभ समाचार लेकर के आया है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा कि हमें स्वतंत्र भारत के साथ में अब हमें आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, तो मेरे दोस्तों आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें डॉलर की निर्भरता को सबसे पहले कम करना होगा। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितना ज्यादा व्यापार हम रुपए में कर पाए, हमारी मजबूती अर्थव्यवस्था को वो प्रदान करेगा। एक छोटा सा किस्सा देख लो सर, कि जिस समय पे ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ, अप्रॉक्स 84 रुपीस के आसपास में डॉलर का ट्रांजैक्शन था, 84 83। आज के टाइम में अप्रॉक्स 87 रुपीस के आसपास में डॉलर आके पहुंच चुका, रुपया पहुंच गया है। मतलब लगभग हम क्या हुए, रुपए की वैल्यू घटी है, कहीं ना कहीं प्रभाव हम पे है। तो जब हम न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तो हम चीन पे भी निर्भर नहीं रहेंगे, और जिस समय अनुकूलता होगी तो हमारी निर्भरता रशिया पे भी नहीं होगी, क्योंकि आत्मनिर्भरता राष्ट्र हित का प्रथम पिलर होती है। और फिर वो चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, हमारी स्थिति ये होगी फ्यूचर में कि दुनिया हम पे निर्भर होगी और भारत निश्चित रूप से अपना मुकाम वो हासिल करेगा जो कि इसका बहुप्रतीक्षित है। लेकिन उसके लिए पश्चिम का दामन छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसको नमस्ते कह के दूर रहना पड़ेगा।
और जो भारत और चीन के संबंधों का जो गहराई है उसको, भारत चीन रशिया के संबंध उसको आगे बढ़ाते हुए इस यूनिपोलरिटी को तोड़ना पड़ेगा, तो भारत जो है वो निश्चित रूप से आगे जाएगा। भारत रशिया की ये दोस्ती एक निश्चित रूप से नया एक ग्लोबल ऑर्डर डेवलप कर रही है। उस ग्लोबल ऑर्डर में भारत का फायदा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ समय की परेशानियां निश्चित रूप से होंगी, वो इसलिए होंगी क्योंकि हमने हमारी निर्भरता अंधी रूप में वहां पे बढ़ा ली थी। अब वो निर्भरताओं का कुछ तो परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपके विचारों का स्वागत रहेगा और ये 700% का ट्रेड का जस्ट होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आगे ये और बढ़े और ये ट्रेड ऑफ बैलेंस भी भारत के पक्ष में हो जाए, ऐसी हमें अपेक्षा रहेगी। तो सर फिर मुलाकात करूंगा किसी और वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो साथियों के साथ में शेयर करके ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करके 100K की इस अद्भुत जर्नी में, जो कि बहुत कम टाइम में हम कवर कर पाए सिर्फ आप लोगों के प्यार से, उसको बस पूरा करने फटाफट से, फिर आगे के तो माइलस्टोन देखो बढ़ते रहेंगे। चलिए सर फिर मुलाकात करूंगा कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, जय हिंद, बाय बाय।